हेलो नमस्कार, मैं विजय शंकर झा। आज मैं एक ऐसी विवाद आपको दिखलाऊंगा जिनको देख करके आप चौकन्ना रह जाएंगे। आए दिन हर दिन आप देखिएगा ज़मीनी विवाद लेकर के मर्डर तक हो जाती है। कई ऐसे मुद्दा हैं जिनको आपको देखने के बाद दिमाग काम नहीं करेंगे। अभी भी ज़मीनी विवाद चाहे कोई भी जाति हो वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। हम अभी आशापुर में आए हैं और आशापुर में एक ऐसी ज़मीनी विवाद है जो लगभग 6 महीना से घिरा हुआ है। इन पे प्रशासन से लेकर के BDO, CO, SDO जहाँ तक हुआ ये पार्टी वहाँ तक पहुँचे हैं। और उनके बाद जब मुझे ये बात की मुद्दा पता चला तो हम यहाँ पे आए हैं और हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अफजल खान हुआ जी। विजय शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताइए, मैंने काफ़ी दिनों से कुछ विवाद को जान रहे थे, जो एक ज़मीनी विवाद है जिनको लेकर के दो पार्टी में काफ़ी ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है, वो लगभग 6 महीना से। क्या हुआ था आप लोगों में? ऐसी कौन सी विवाद है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा की विषय बना हुआ है? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि ये ज़मीन जहीर नवाज खान के पिताजी की, जी, जिन्होंने 1995 ईस्वी में सुल्तान अहमद खान से जी रजिस्ट्री करवाया था। सुल्तान अहमद खान नाम से? जी जी जी। उनसे इनके पिताजी ने रजिस्ट्री करवाया। उसके बाद तब से लेके आज तक जहीर नवाज खान के कब्जे में है। ठीक है? हाँ, ये आपके कब्जे में है? जी सर, जी सर। आप क्या करते हैं? मैं आयुर्वेद का कुछ वर्क करता हूँ, मेडिसिन वगैरह सप्लाई वगैरह का आपके होता है। पिताजी की जमीन पहले से कब्जा में था? जी 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 जी। और कब्जा में था तो कुछ उपद्रवियों द्वारा या भू माफिया कह सकते हैं, उनके द्वारा इस जमीन को हड़पा गया साबुद्दीन है। खान ने इसको जालसाज करके बेच दिया, जिसमें मोहम्मद जफर खरीदार है, उसके साथ 2-3 आदमी और है, टोटल 4 अभियुक्त है। जो आज के डेट में हमारे वरीय पुलिस DSP साहब महोदय ने बहुत कोऑपरेट किया सारी बातों को समझने के बाद, और अभी के डेट में सारे लोग घर छोड़ के भागे हुए हैं। मगर ये लोग कभी भी ग्रुप बना करके आ जाते थे, मतलब मारधार करने कुछ इस तरह का। तो हमने CO साहब को भी बताया, आप लोगों को अटैक तक करना एकदम था। एकदम तो CO साहब को भी बताया, तो उन्होंने भी सारा चीज़ को, जनता दरबार का सारा 6 महीना तक दिसंबर से हम परेशान थे। आज जा कर के हमको इसका फैसला भी अंचल अधिकारी ने दिया। जी, मैं मुंबई रहता था और इसी पता चला कि किसी ने हमारे ज़मीन को बेच दिया है, और जैसे हमको सूचना मिला तो हम यहाँ आए, तब से हम यहाँ फंसे हुए हैं। तब से देखिए, ये एक ऐसे इंसान है जिनका पिताजी की पुश्तैनी संपत्ति कहेंगे। पिताजी की पुश्तैनी संपत्ति पहले से इनको था और ये संपत्ति इनके पिताजी की नाम था। किसी ने इसको बेच करके इनको अपना वो जैसे तैसे करके वो बेच दिए। पिताजी थे, कोई नहीं आया। पिताजी 2 साल पहले अभी एम्स में एक्सपायर किए, उनको लीवर कैंसर हो गया था। तो लोग सोचा कि अब कोई है नहीं तो कैसे भी करके कैप्चर कर लेंगे, और वो लोग अपना दबंगता से इस तरह की बात हुई है। जी। अभी मामला जो सामने आया इस प्लॉट पे, जी। दिसंबर 2023 में इनकी ज़मीन को साबुद्दीन खां के द्वारा जफर खां को, साबुद्दीन कौन थे? साबुद्दीन खां बोलते हैं कि हमारा इसमें हक हिस्सा है, जबकि उन्होंने जिससे अतायनामा करवाया है, सफूरा खातून उनकी सास हुई, उनका ना कोई हक है ना कोई हिस्सा है। 2 बार टाइटल सूट हार चुकी है। ठीक है ना? अभी क्या है कि इस प्लॉट को दिसंबर 2023 में साबुद्दीन खां के द्वारा जफर खां के हाथों बेच दिया गया 10 धुर, जिस पे तो उनका रजिस्ट्री हुआ था। सुनिए ना, पहले सुनिए ना जी। जिस के कारण इन्होंने बहरा थाना में 420 का मुकदमा 32-24 दर्ज किया, 32 कर दिए थे। जी। और आज के डेट में 32-24 का सुपरविजन 4/6 को हो चुका है। 4/6/2024 को सुपरविजन में DSP साहब ने गिरफ्तारी का आदेश संग कुर्ती जब्ती का भी आदेश है। अभियुक्त अभी फिरार है। ठीक है? फरार है। 2 अभियुक्तों का यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ बेल भी रिजेक्ट हो चुका है। जो धमकी भी देता है, आज भी दिया है, तो घर पे आके दिया है, घर पे आके फेस टू फेस आके दूसरी देता है बात क्या अंचल है? अधिकारी। से आप लोग मदद लिए। मैं अभी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि 12 तारीख के डेट में अंचल अधिकारी महोदय ने जनता दरबार का फैसला जो है सुनाया है, जिस फैसला में क्लियर कट लिख दिया है कि वादी मोहम्मद जहीर नवाज खां का दावा सत्य है और मजबूत है। ठीक है? तो जिसकी चीज़ है उसका दावा मजबूत है। अब इसके बाद मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि स्थानीय प्रशासन को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मामले का अंत किया।
चाहे वो SHO साहब हों, DSP साहब हों, अंचल अधिकारी महोदय हों, सभी लोगों को धन्यवाद है कि इस मामले को विराम लगाया और जिसका कागज़ था, जिसका ज़मीन था, उसके पक्ष में रिजल्ट आया। दूसरी बात है कि अभी भी विपक्षियों के द्वारा धमकाया जा रहा है, मर्डर कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो ये अभियुक्त फरार हैं, उन अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी स्थानीय प्रशासन बहेड़ा थाना के द्वारा की जाए। विशेष जहीर खान साहब। हाँ, तो अभी जो है हमारे साथ ये सब अपने भाई हैं और इन्होंने साफ साफ बतलाएं जो इनके पक्ष में था, इन्हीं का पहले से ज़मीन था और इन्हीं के पक्ष में कोर्ट के द्वारा हो चाहे BDO इनके पक्ष में फैसला आया है। उनके बावजूद लगातार उन पार्टी के द्वारा धमकी दिया जाता है, जान से मारने की धमकी दिया जाता है। जो 307 के अभियुक्त लोग भी हैं, वो लोग सबके ऊपर जो है सो, जैसे साबुद्दीन का लड़का है, आंसू है, दानिश निकनेम हुआ, उसके साथ 3-4 लड़का कुछ और हम जानने की प्रयास करेंगे। जरा यहाँ आइए, ये पिलर कब से पहले गिराया हुआ है? पहले ये तो अभी हमने काम किया तो वो लोग फिर आकर के मारधार करने के लिए आ गए, जो स्थानीय पुलिस आकर के रोके। ठीक है, स्थानीय पुलिस आए हैं, इसको रोक दिया। 144 लगा हुआ था क्या? कुछ नहीं लगा हुआ था। तिवारी जी थे, उन्होंने किस हिसाब से डील किया और नहीं किया। अगला जो 307 जिस पर लगल है, वो बोला कि रात के अंधेरे में मर्डर हो जाएगा, झूठा मैसेज दे करके 112 को कॉल करके सेटिंग करके लेके आ गए। वो तिवारी जी थे, लंबे चौड़े करके। हाँ हाँ हाँ, विजय शंकर जी, सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी ने फर्जी तरीके से ये ज़मीन बेच दिया है, उन्होंने जिनसे डॉक्यूमेंट बनाया है, साबुद्दीन खान ने सफूरा खातून से, वो 2488 वाद संख्या दायर की हुई थी 88 ईस्वी में, 93 में वो हार चुकी हैं, 597 पुनः दायर की है जो 2009 में हार चुकी हैं, जिसका CO साहब ने भी अभी जो 12 तारीख के डेट में आदेश दिया है उसमें उल्लेख किया है। आदेश की कॉपी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे। धमकी दिलाता है कि हरिजन एक्ट में फंसा देंगे, जिंदगी खराब हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, कि बॉम्बे जाते ही रह जाएगा, अब इसको ये आया है, इसको यहीं फंसा दो। अब देखिए, कुछ बातें हम रखते हैं। जमीनी विवाद पूरे दिन देश की सबसे बड़ा मामला होता है, इसमें पूरे का पूरे वंश नष्ट हो जाता है। आप कहीं पे देख लीजिए, पुश्तैनी संपत्ति जहाँ पे भी देखा गया है वो विवाद का सबसे बड़ा जड़ होता है। प्रशासन से और उन लोगों से भी कहेंगे, अगर इनके हक में है तो आप लोग इस तरह की दंगाई ना कीजिए, नहीं तो प्रशासन सोया नहीं रहेगा, वो अपना काम। बहेड़ा थाना से गुहार है कि 32-24 के अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो कुछ न कुछ वारदात मुहर्रम के मौके से या किसी भी कहानी में घटना को कुछ गलत रूप दे सकते हैं। देखिए, अभी मुहर्रम की भी समय चल रहा है, भीड़ होगा और भीड़ होने के बाद अगर लिंचिंग होता है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? अगर लिंचिंग में किसी भी तरह की कुछ होता है, आज अंचल अधिकारी ने हमको लेटर भेजा कि आपको हाथ में नहीं देंगे, घर पे मिलेगा। जब घर पे आया तो विपक्ष के 2 आदमी आकर के बोले कि मुहर्रम का टाइम है, मर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा। जिसके गवाह जो अंचल अधिकारी ने जिनको भेजा वो खुद गवाह में है। ठीक है, हमको हाथ में देते हुए लेटर वगैरह फोटो तक खींच। मैटर जो है बहुत हाईलाइट है। वो पार्टी जो है, विपक्ष पार्टी कह रहे हैं अगर हमें होगा तो हरिजन एक्ट और इस तरह की धमकी भी देते हैं, कहीं पे मरवा सकते हैं, इस तरह की इनकी बातें हैं। तो ज़रा थोड़ा सतर्क होकर के प्रशासन को भी इन पे काम करनी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।